नारद जी ने देखा मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता। कलयुग में लोगों की मति मंद हो गई, भाग्य भी मंद हो गया। चलो फिर भी देव की कृपा से उनका कल्याण हो जाएगा। बोले देव कृपा करे तो ये कृपा झेलें तब न। उपद्रवी हो गए। अच्छा काम करते नहीं और कोई करता है तो जेलसी के आग में तपते विघ्न डालते, ईर्ष्या की आग में तपते। ऐसे कलयुग के लोग। पर निंदा सम अघ न खगेशा, दूसरे की निंदा के समान और कोई पाप नहीं। ये बोलते सुनते सुनाते भी लोग औरों की निंदा बड़े चाव से करते। मैं युधिष्ठिर महाराज को खूब खूब स्नेह करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था। युधिष्ठिर महाराज को गालियां देने वाले हजार होंगे, उनके ऐब और दोष बकने वाले हजार होंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अपना चित्त ऐसा बना रखा था कि किसी में दोष ना देखना। ऐसे धर्मात्म स्वरूप, साक्षात धर्म का अवतार स्वरूप युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में आता है कि महाराज ने यज्ञ किया। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। भगवान कृष्ण के बुआ के पुत्र युधिष्ठिर और श्री कृष्ण की दूसरी बुआ के पुत्र शिशुपाल। श्री कृष्ण का ऊंचा आसन शिशुपाल का भी कम नहीं था। उसकी आवभगत तो हुई थी, लेकिन जब श्री कृष्ण को विशेष मान मिला तो शिशुपाल उपद्रवी। श्री कृष्ण की अग्र पूजा सह न सका। अपना सम्मान उसे विशेष नहीं लगा, क्यों कि कईयों से विशिष्ट था। बैठने आदि का आसन भी विशिष्ट था। फिर भी श्री कृष्ण के मान को देखकर उपद्रवी शिशुपाल ने श्री कृष्ण को खरी खोटी सुनाना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण सुनते गए। एक गाली नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 25 नहीं, 100 अपशब्द श्री कृष्ण ने सह लिए। 100 से ऊपर जब उसका बकवास चालू हुआ तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन पे शिशुपाल का वध हुआ। शिशुपाल का तेज भगवान श्री कृष्ण में जा मिला। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर नारद जी से प्रश्न किया कि भो भो साधो, भगवान का द्वेष करने वाले इस शिशुपाल को भगवान में प्रवेश कैसे मिला? नारद जी भगवत संबंधी, भक्त संबंधी प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। नास्टर कहते हैं कि भगवान से वैर करने वाला भगवान में कैसे समाया? तो नारद जी ने कहा ये भगवतीय धर्म है। मानव के लिए धर्म की व्याख्या सुनी तुमने? ये भगवतीय धर्म है कि आप भगवान को कैसे मान रहे हो ये बात नहीं है, आप किसको मान रहे हो। जयराम जी की आप कौन हो, क्या हो, ये भगवत सत्ता के आगे महत्व नहीं है। महत्व है पूज्य का, पूजक का महत्व नहीं है। जयराम जी की पूजक गुंडा है, चोर है, डाकू है, गाली देने वाला शिशुपाल है, अपराधी है, कौन है, ये महत्व नहीं है। लेकिन किसको दे रहा है, चिंतन किसका कर रहा है। आप तीर कमान लेकर भगवान का वध करने के इरादा से धनुष्य पर बाण चढ़ा दिया है और कस के बराबर भगवान को आप अभी लेटाना चाहते और किसी देवयोग से आपको
किसी प्राणी ने काटा अथवा किसी बाज ने आपको हिला दिया, आप निशाना चुक गए, गिर गए और मर गए, तो भगवान को मारने का पाप लगेगा? नहीं, भगवान की याद में हो इसलिए भगवत धाम मिल जाएगा। ये भगवान की महिमा है, उसकी याद तुम कैसे भी कर लो। रीझे दीने लंक और खीजे दीने परम पद। रावण पर खीजे थे तो परम पद मिला, और विभीषण पर रीझे तो लंकेश बने। देने वाला भगवान है। भगवान को किसी के प्रति द्वेष नहीं है। हाँ, द्वेष वृत्ति से हम अपना अंतःकरण मलिन कर सकते हैं, राग वृत्ति से हम अपना अंतःकरण रसमय कर सकते हैं, भय वृत्ति से हम अंतःकरण विचित्र कर सकते हैं। ये हमारे हाथ की बात है। तो भगवान का चिंतन करने वाला शिशुपाल भगवत तेज में समा गया। युधिष्ठिर महाराज कोई उनके लिए कुछ भी कह दे, लेकिन युधिष्ठिर उनके लिए द्वेष नहीं रखते थे। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवच। किसी के प्रति अपने हृदय में द्वेष न हो, श्रेष्ठों के प्रति मैत्री हो, छोटों के प्रति करुणा हो, जो निपट निराले है उनसे उदासीनता हो। ये संसार में सफल यात्रा करने का तरीका है। फिर शरीर में और परिवार में ममता न हो, और वस्तुओं का या देह का अहंकार न हो, निर्ममो निरअहकार। फिर आगे कहते हैं सम दुख सुख क्षमी। दुख का प्रसंग आए धैर्य रखो, ये आई हुई चीजें सदा नहीं रहेगी। सुख आए उसमें एकदम अंधी मक्खी जैसे चाशनी में जा डूबती है, सियानी मक्खी किनारे कढ़ाई के अपना काम बना लेती है। ऐसे ही सुख का उपयोग कर लो, उपभोग करके अपने को सुख का गुलाम बनाकर दुखी मत बनाओ। वे लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं जो संसार व्यवहार करते उस समय सुख की लालच में अति में आकर शारीरिक ऊर्जा तो नाश करते, जीवनी शक्ति भी खाली कर देते हैं। फिर रगों में ताकत कम हो जाती, नाड़ी दौर्बल्य लग जाता है। जवानी की हुई गलती 45 साल के बाद बुढ़ापा ले आती। सज्जन आदमियों को भी पता नहीं होता, और बुढ़ापा जब आता है, कथा जब सुनते तो लगता है कि हाँ, जवानी की ये सेक्स के समय की नासमझी का फल अब भुगतना पड़ता है। उस समय सावधान रहना चाहिए। ऊर्जा के ह्रास के क्षणों में सावधान हो जाओ तो केवल शारीरिक शक्ति का ह्रास होगा, अपनी ऊर्जा बची रहेगी। लेकिन उस समय ये ज्ञान न होने वालों के तो बहुत बुरा हाल होता है। नारायण नारायण नारायण।